बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन अम्मा बाद। मेरे मोहतरम और अज़ीज़ तलबा और हमारे जितने भी ज़िम्मेदार तमाम से हम रूबरू हैं, और अल्लाह से दुआ करते हैं कि जितनी बातें कही जाएं अल्लाह पाक हमको भी और आप तमाम को उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जैसा कि मालूम है कि अभी स्कूल में गर्मी छुट्टी का मौका है, और इस छुट्टी में हम अपने आप को कैसे रखें और अपने असबाक को और अपनी किताब को हम किस तरीक़े से ध्यान में रख कर पढ़ें, इसको ज़रूरी समझना चाहता हूँ कि मैं आपके सामने इस टॉपिक पर कुछ बातें करूँ। वक्त बहुत कीमती है। एक अरबी शायर कहता है अल-वक़्तु अस्मनु मिन अज़-ज़हब, कि वक्त जो है सोने से भी ज़्यादा कीमती है। सबसे पहले हमको ये तय करना होगा कि हम अपने औकात को सेट कैसे करें। आदमी सुबह में उठता है और अपनी ज़िंदगी के अय्याम को यूं ही खर्च कर देता है, लेकिन अगर कोई इंसान जो कीमती बनाना चाहता है अपने औकात को, तो उसको सबसे पहले उन औकात को सेट करना पड़ेगा। हम तमाम वालिदैन से ख़ास तौर से गुजारिश करते हैं कि इन औकात में जो बच्चे आपके स्कूल से अभी घर पर हैं और घर पर रह कर के तैयारी वगैरह करते हैं, वालिदैन का इसमें अहम रोल होता है। बच्चों को संवरने में और बच्चों को आगे बढ़ने में और पढ़ने में सबसे ज़्यादा जो रोल है वो वालिदैन का है। अगर वालिदैन चाहे अपने बच्चों को तो अच्छा बना सकते हैं, और अगर चाहे तो बच्चा ख़राब भी बन सकता है। आप देखते हैं कि माहौल का बहुत बड़ा असर पड़ता है। अगर किसी बच्चे को पढ़ा दिया जाए लेकिन उसको माहौल घर में मुयस्सर ना हो, तो उन बच्चों पर मेहनत करना ऐसा ही है जैसे किसी बिल्डिंग को नया कर दिया जाए और फिर उसके ऊपर धूल मिट्टी डाल दिया जाए। मेरा मोहतरम, हमारे वालिदैन माशाल्लाह बहुत मेहनत करते हैं, पैसा भी खर्चा करते हैं, लेकिन कुछ गलतियां हैं छोटी छोटी जिसकी वजह से हमारे बच्चे हमारे हाथ से निकल जाते हैं। जैसे अपने घर में कोई काम करते हैं या आपस के मामलात हैं तो बच्चों के सामने हल करते हैं। हमको चाहिए कि अपने बच्चों के सामने कोई ऐसी बातें ना करें जिसकी वजह से उनका माहौल ख़राब हो। उसके ऊपर ध्यान ये देना है कि इनका औकात किस चीज़ में ज़्यादा गुजर रहा है, उन चीज़ों को नोट करना है कि हमारे बच्चे किन चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। अगर वो खेल कूद रहे हैं तो उनका भी हक़ है खेल कूदने का, लेकिन अपने औकात को कीमती बनाने के लिए ज़रूरी है कि उसको जो किताबें मुहैया कराई गई हैं और जो स्कूल में जो किताबें पढ़ाई जाती हैं उसके ऊपर भी उसको उकसाया जाए और उसके ऊपर मेहनत किया जाए। उसका सबसे आसान तरीक़ा ये है कि आप उसकी ख़ुद निगरानी करें, और निगरानी के साथ साथ उस पर तवज्जो रखें और उसको गलत चीज़ों से दूर रखें, गलत माहौल से दूर रखें। होता क्या है कि हमारे बच्चे छुट्टी के औकात में गलत बच्चों के साथ गलत माहौल में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चों का माहौल ख़राब हो जाता है। और जो जहन एक स्कूल तैयार करता है और स्कूल में तैयार कराया जाता है कि आगे चल कर के कौम का रहबर बनेगा, कौम का कायद बनेगा, कौम का लीडर बनेगा, तो उस वक्त ये मुयस्सर हो सकता है जब उसके अंदर कोई सलाहियत पैदा किया जाए। हम उसको तैयार करते हैं अपने स्कूल के अंदर, मदरसे के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, लेकिन घरों के अंदर और या मोहल्ले के अंदर जाने के बाद उसका माहौल चेंज हो जाता है, जिसकी बिना पर बच्चे हमारे हाथ से निकल जाते हैं। पहला चीज़, अपने बच्चों का माहौल सही करना। गलत लड़कों के साथ, गलत बच्चों के साथ खेल कूद में मुलव्विस ना हो, इस पर अपने वालिदैन को ख़ास तौर से ध्यान देना चाहिए। एक वाक़या मुझे याद आ गया कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह तालिब इल्मी के दौर में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आपका काफ़िला जा रहा है, डाकुओं ने घेर लिया, रास्ते में डाकुओं ने घेर लिया और सबसे पूछा कि आपके पास क्या है, आपके पास क्या है। इसी तरीके से करते हुए शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास डाकुओं का सरदार पूछता है कि तुम्हारे पास क्या है। तो उनकी माँ ने कुछ दिनार वगैरह उनके कंबल में या कपड़े में सिल करके दे दी थी। तो उनको और उनसे कहा था कि बेटा कभी भी झूठ वगैरह मत बोलना, जो हो उसको सच बता देना।
देखिए क्या होता है कि जब डाकू उनसे पूछता है कि तुम्हारे पास क्या है, तो वो ये कहता है कि हमारे कपड़े के अंदर 40 दिनार या इससे भी ज़्यादा जो है हमारी अम्मी जान ने सिल करके दे दिया है। इसे आप देख सकते हैं। डाकुओं का सरदार देखता है कि ये छोटा सा बच्चा और इतना डरता भी नहीं है और सच बता रहा है, लिहाजा डाकुओं ने उन चीज़ों को चेक किया, देखा तो वाक़यातन उसके अंदर से वो सिला हुआ, उसके अंदर से दिनार निकला। तो वो कहने लगा कि देखो, हम लोग पूरी ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानी करते हैं और नाफरमानी में गुजारते हैं, लेकिन इस छोटे से बच्चे को अल्लाह का कितना खौफ है, कितना डर है कि एक बात भी ये झूठ नहीं बोलता, बल्कि जो बोला है वो सच है। वो देख करके और उनके इस अमल को देख करके जितना भी डाकू होता है और उसका सरदार होता है वो ईमान कबूल कर लेता है। तो आप देखिए कि ज़रा सी बात पे और जो है झूठ ना बोलने के बिना पर एक बच्चे की बात से पूरा जो है डाकुओं का अमला और पूरी जमात जो है वो ईमान कबूल करने पर मजबूर हो जाता है। तो मेरा मुहतरम, आप अपने बच्चों को ऐसा बनाएं कि बच्चे झूठ से परहेज़ करें और इसी तरीके से गलत सोहबत से परहेज़ करें। और माँ बाप को बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, सिर्फ जो है ये ज़िम्मेदारी नहीं है कि हम उसको पैसा दे रहे हैं, उसके ऊपर ख़र्चा कर रहे हैं, बल्कि सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी ये है कि बच्चों का जो अंदाज़ है और बच्चों के अंदर जो सलाहियत है उसको परखा जाए और उसके सामने सही से पेश आया जाए। माँ बाप के गलत माहौल के बिना पर बच्चे भी गलत हो जाते हैं और उनका असर ये होता है कि वो बच्चे आगे चल करके कुछ भी नहीं बन पाते हैं। और जिनके माँ बाप बच्चों पर ध्यान देते हैं उनका हाल ये होता है कि वो बड़ा बन करके माँ बाप की इज़्ज़त भी करता है, कौम की खिदमत भी करता है और उसके अंदर एक जज्बा पैदा होता है कि नहीं, माँ बाप की खिदमत भी करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने हमें बचपन में खिलाया और पढ़ाया और इस काबिल बनाया कि हम जो है लोगों की खिदमत कर रहे हैं। तो मैं ख़ास तौर से वालिदैन से ये गुजारिश करूँगा कि इन अय्याम में, छुट्टी के अय्याम में अपने बच्चों के ऊपर कड़ी नज़र रखें और उनको गलत सोहबत से बचाएं और किताबों में ज़्यादा से ज़्यादा उनका वक्त लगे और आप भी उनको ऐसी जगह ना ले जाए जहाँ पर वो गलत चीज़ को तसव्वुर करके उन चीज़ों में लग जाए। होता क्या है कि हम पढ़ाने वाले तो उनको पढ़ा देते हैं, टीचर उनके ऊपर मेहनत करता है, लेकिन कुछ जो है गलती की वजह से बच्चे हमारे ख़राब हो जाते हैं, उनका माहौल बिगड़ जाता है। तो मेरे मुहतरम, सबसे पहले अपने बच्चों को अच्छी तालीम देनी चाहिए और अच्छी तालीम उनको देने के साथ साथ उनके ऊपर कंट्रोल भी हो। एक मिसाल से समझिए कि कोई इंसान गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चाहे जितनी कीमती हो, अगर कंट्रोल नहीं है तो एक्सीडेंट कर देगा। इसी तरीके से हमारे बच्चे हैं कि हमारे बच्चे जितने भी ज़हीन व फ़तीन क्यों ना हो, अगर उनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होगा तो वो बच्चे हमारे नहीं होंगे बल्कि दूसरे के बन जाएंगे। देखते होंगे आजकल क्या होता है कि हमारे बच्चे दूसरे के पास चले जाते हैं, माँ बाप से कतराते हैं। तो माहौल भी अपने घर का ऐसे बनाना चाहिए। आपस के मामला जैसे शौहर है, बीवी है, तो उनको जो बात करना है तो बच्चों के सामने बात नहीं करे, कोई ऐसी बात ना करे जिसकी वजह से बच्चा जो है उन चीज़ों को सुन करके गलत जो है चीज़ों में पड़ जाए। होता क्या है कि जैसे झगड़ा है, लड़ाई है, आपस में घर है, होता रहता है, लेकिन उन चीज़ों को बच्चों के सामने ना करें। हो सकता है कि जो बच्चे आप देख रहे हैं ये बच्चा आगे चल करके आपका मुखालिफ बने और जो है वो गलत जो है असर ले। इसी तरीके से बच्चे वगैरह जो मोबाइल में ज़्यादा वक्त ज़ाय करते हैं, गलत चीज़ों में ज़्यादा वक्त ज़ाय करते हैं, गेम वगैरह में ज़्यादा वक्त ज़ाय करते हैं। तो होना ये चाहिए कि अगर वो मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है तो वो सही चीज़ों के लिए इस्तेमाल करे, नहीं तो अगर मोबाइल की ज़रूरत है मोबाइल इस्तेमाल करें, वरना किताब वगैरह से जो बुक्स वगैरह हैं, जो मतलब होमवर्क है, उनको अपने घर में करें। जो पिछले असबाक हैं उनको अपने घर में बैठ करके अपनी ज़िम्मेदारी और निगरानी के साथ कराएं। तब जा कर के इंशाअल्लाह जब हम मेहनत करेंगे तो ये बच्चे जो है जा कर के आगे मंजिल को तय करेंगे और फिर जो है ये कामयाब होंगे। कामयाबी के पीछे माँ बाप का और टीचर का बहुत बड़ा हाथ होता है। टीचर का तो हाथ होता ही है कि वो पढ़ाता है, लेकिन साथ साथ ये है कि माँ बाप भी उनके ऊपर मेहनत करें और उनकी निगरानी रखें तो इंशाअल्लाह कामयाब बनेंगे। सहाबा की ज़िंदगी को देखें, उनके बच्चे को देखें और उनकी ज़िंदगी को देखें कि उन्होंने अपने बच्चों के ऊपर कैसी मेहनत की थी, क्या जज्बा था, क्या जुनून था। हज़रत मुआज़ और मुअव्विज़ के बारे में आता है कि सहाबा कराम जंग में जा रहे हैं, तशरीफ़ ले जा रहे हैं,
बच्चों को मना कर दिया कि बच्चे जंग में नहीं जा सकते हैं। पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूल अल्लाह, मैं जंग में जाना चाहता हूँ, मैं दुश्मनों के ख़िलाफ़ लड़ना चाहता हूँ, मैं दुश्मनों को जो है मैदान में पछाड़ना चाहता हूँ, उनसे लड़ना चाहता हूँ, उनको मैं जहन्नम रसीद करना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपकी उम्र अभी नहीं हुई है, आप खेलिए कूदिए। देखिए बच्चों के अंदर क्या जुनून है। फिर भी वो बच्चे छुप छुपा करके जो है काफ़िले के साथ चल पड़ते हैं और किसी एक सहाबी से पूछते हैं कि हमें ये बताओ कि मैदान में अबू जहल कौन है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुखालिफ कौन है, अल्लाह के नबी के ख़िलाफ़ बोलता कौन है, इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलता कौन है, उनका नाम बताओ। तो सहाबा ने उनको दिखलाया कि ये जो है देख रहे हो ये अबू जहल है। मुआज़ और मुआविज़ छोटे बच्चे हैं, 12-13 साल के कमसिन, एकदम बिल्कुल अभी उस हालत में बच्चे सही से कुछ चलाना सीखना भी नहीं जानते। लेकिन देखिए सहाबा कराम के बच्चे कि वो तलवार लेकर के एक वार करते हैं उनके ऊपर और एक ही वार में उनके घोड़े के टांग को काट देते हैं और वो जो अबू जहल है वो नीचे गिर पड़ता है। फिर उसके ऊपर हमला करते हैं और वो चित हो जाता है। एक बहादुर अपने कौम का लीडर अबू जहल, जिसके बारे में आपने सुना होगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस कदर परेशान किया। क्या कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू जहल ने कि मैं ईमान कबूल कर लूँगा अगर आप चांद के 2 टुकड़े कर दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के जानिब इशारा किया कि चांद को टुकड़े किया, सूरज को भी लौटा दिया, चांद को टुकड़े किया, सूरज को भी लौटा दिया, आसमां पर भी नबी ने मुअजिज़ा दिखला दिया। चांद के 2 टुकड़े हो गए। फिर वो देखने लगा और कहने लगा कि मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है। इसी तरीके से मुट्ठी में कंकरी लिए हुआ है और कहता है मोहम्मद अगर आप बता दें कि मेरे मुट्ठी में क्या है तो मैं कलमा पढ़ लूँगा, मैं ईमान कबूल कर लूँगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बताओ तुम्हारे मुट्ठी के अंदर जो चीज़ है उन्हीं से बुलवा दूँ। कहा हाँ बुलवा दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ इशारा किया और कंकरी से ये आवाज़ आ रही है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन फिर भी उसकी किस्मत में ईमान नहीं था और वो हठ धर्मी के बिना पर और जो है अपनी बहादुरी और जो है अपनी काबिलियत के बिना पर उन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया और इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल रहा। उस अबू जहल को, काफ़िले के सरदार को, ये 2 बच्चे मुआज़ और मुआविज़ जो है मैदान के अंदर पछाड़ देते हैं। बताइए वो जज्बा, वो ईमानी जज्बा किसने पैदा किया? कोई और ने नहीं मेरा मुहतरम, बल्कि माँ बाप के माहौल से। हमारे बच्चे आज जो है किसी फिल्म स्टार का एक्टिंग करते हैं और उसको अपना रोल मॉडल मानते हैं और उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनाते हैं। बच्चे तो छोड़ दीजिए, माँ बाप खुद उनका आइडियल बनते हैं। हमारा मुआशरा खुद ऐसा बनता जा रहा है कि नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को छोड़कर खुद अपना आइडियल किसी दुनियादार को अपना बनाते हैं, अपना नमूना किसी दुनियादार को बनाते हैं और किसी एक्टर को अपना जो है नमूना बनाते हैं। याद रखिए कि जब सीरत को छोड़कर कोई और ज़िंदगी अपनाएंगे, सीरत को छोड़कर किसी और की ज़िंदगी को अपने ज़िंदगी के अंदर डालेंगे, उनके माहौल को अपने माहौल के अंदर लाएंगे तो उसमें कामयाबी नहीं है, बल्कि आप जो है दुनिया के अंदर भी जलील होंगे और आखिरत के अंदर भी जलील होंगे। तो ज़रूरत इस बात की है कि बच्चों के अंदर भी सीरत को पैदा किया जाए, माँ बाप के अंदर भी सीरत को पैदा किया जाए, नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़ा जाए, सहाबा की सीरत को पढ़ा जाए, अम्मी आयशा की सीरत को बतलाया जाए, अम्मी हव्वा की सीरत को बतलाया जाए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सीरत को बतलाया जाए, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की सीरत को बताया जाए, सहाबा अलैहिस्सलाम की जंग के माहौल को बतलाया जाए और जंग के अंदर किस तरीके से जो है क़िताल करते थे, लड़ते थे और किस तरीके से जंग करते थे और जंग के मैदान में कूदते थे, वो अपने बच्चों को सुनाया जाए, इस्लामी माहौल क्रिएट किया जाए। ये कब होगा? जब अपने अंदर दीन होगा। मेरा मुहतरम, मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि अपने अंदर नबी की सीरत को लाएं, नबी की सूरत को लाएं, सहाबा की ज़िंदगी को लाएं। अगर आप इन चीज़ों को अपनाएंगे तो यकीन मानिए हमारे बच्चे भी अच्छे बन करके कौम की खिदमत करेंगे, कौम को अच्छा पैगाम देंगे। आज होता क्या है कि हमारा बच्चा पढ़ा लिखा तो होता है लेकिन अंदर से बिल्कुल जाहिल होता है, अनपढ़ होता है, नमाज तक उसको नहीं आती, कुरान तक पढ़ना नहीं आता। अगर उनसे सीरत नबी पूछ लिया जाए, उनसे सीरत आयशा पूछ लिया जाए तो नहीं बता पाएंगे। बच्चे तो क्या, घर वाले नहीं बता पाएंगे। तो ज़रूरत इस बात की
है कि उनको नबी की सीरत बतलाई जाए और नबी अलैहिस्सलाम का तरीक़ा बतलाया जाए, मरने से, पैदा होने से लेकर के और कब्र के गड्ढों तक, यानी कब्र तक, मौत तक जो इंसान की ज़िंदगी है कैसे जीना चाहिए, वो नबी अलैहिस्सलाम के उस्वा में मिलेगा, वो नबी अलैहिस्सलाम की सीरत में मिलेगा। कब? जब हम मुताला करेंगे, अपने बच्चों के अंदर उन सीरतों को डालेंगे। छोटी छोटी बात, जैसे हम पानी पी रहे हैं, बच्चों को बतलाएं कि नबी अलैहिस्सलाम का तरीक़ा ये है पानी पीने का, पानी पीने की सुन्नतें ये हैं। हम खाना खाएं, अपने बच्चों को बतलाएं कि खाना खाने की सुन्नतें ये हैं। आज क्या हो गया कि सुन्नत तो दरकिनार, अपने बच्चों को फ़र्ज तक का पता नहीं रहता, और बच्चों को क्या, माँ बाप को खुद पता नहीं रहता। माँ बाप खुद जो है घरों के अंदर जो है पता नहीं ऐसे काम करते हैं कि बच्चे क्या नमाज भी नहीं जानते कि नमाज क्या चीज़ है। बाज़ तो बड़े हो जाते हैं और उनको पता तक नहीं रहता कि नमाज के अंदर फ़राइज़ कितने हैं, और जो है मुसलमानों के ऊपर जो ज़कात है, ज़कात में कितने जो है कितने होने के बाद जो है फ़र्ज़ होता है, कुछ पता नहीं है। ये कब होगा? जब अपने अंदर खुद उन चीज़ों को लाएंगे और अपने बच्चों को समझाएंगे, अपने बच्चों को उन चीज़ों को। अभी मौका अच्छा है, छुट्टी का मौका है और इसमें वक्त ही वक्त है। इन औकात को अगर कीमती बनाएंगे, हम एक टॉपिक को शुरू करें, मिसाल के तौर पर सीरत को शुरू कीजिए। सीरत की किताब को, बहुत सारी किताबें दुकान से ले सकते हैं आप, और सीरत की किताब अपने घरों में पढ़िए और उनको वालिदैन के जो है चीज़ों के बतला कि वालिदैन की फरमाबरदारी कैसे किया जाए और सीरत को अपने अंदर कैसे लाया जाए, और नबी अलैहिस्सलाम की सीरत क्या है, उसवा क्या है, मौजिज़ा क्या है, नबी अलैहिस्सलाम कितने जंग में तशरीफ़ ले गए, और ग़ज़वा बद्र क्या है, ग़ज़वा हुनैन क्या है, ग़ज़वा उहद क्या है, कि उहद हो, बद्र हो या जंग खैबर, हार जाते हैं जो अक्सरियत पर होते हैं वो अक्सर हार जाते हैं, और खुदा पर हो भरोसा, दिल में अब्दुल मुत्तलिब जैसा, अबाबीलों से फिर हाथी का लश्कर हार जाते हैं। और एक शेर और सुनाता हूँ कि अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा, हमारी कौम का बच्चा हवा का रुख बदल देगा, और चरागो मस्जिदों मेहराब मिंबर बन के उभरेंगे, चरागो मस्जिदों मेहराब मिंबर बन के उभरेंगे, अबू बकरो उमर उस्मान हैदर बन के उभरेंगे, और इन्हें जब नींद आए तो सुनाओ फील का किस्सा, यही बच्चे अबाबीलों का लश्कर बन के उभरेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।